राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए मुनि अष्टावक्र उनसे तरह तरह से सवाल करते हैं, उन्हें तरह तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या केवल तुम भ्रम में हो। वे कहते हैं, चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यन्ति अन्य शरीरवत संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशयः। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महापुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद यह शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। ज्ञान के बाद भी उसका शरीर तो चेष्टारत रहता ही है। शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति और निंदा भी प्राप्त होती है, किंतु ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है, जिससे वह उस स्तुति और निंदा से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। क्षोभ तब प्राप्त होता है जब वह इस स्तुति और निंदा को अपनी स्तुति और निंदा समझता है। ज्ञानी इन्हें इस प्रकार देखता है जैसे यह निंदा और स्तुति किसी और की जा रही हो। यदि ज्ञानी को भी ऐसा क्षोभ होता है तो इसका अर्थ है अभी ज्ञान हुआ नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, माया मात्रम मिदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथम त्रस्यति धीर धीहि। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। अष्टावक्र जनक से यह भी जानना चाहते हैं कि वह मृत्यु से भयभीत तो नहीं है। वे कहते हैं कि अज्ञानी के लिए तो संसार ही सत्य है। वह इसी में रहता है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेलता है और बड़ा होता है, अपना विकास करता है। संसार के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा सबसे प्रभावित होता है। वह संसार को ही भोग का साधन तथा उन्नति का मार्ग मानता है। कई तो संसार को ही स्वर्ग कहते हैं, किंतु आत्मज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो वह संसार को माया, भ्रम देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे भी बहुमूल्य मिल गया है। अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य भी होता है, किंतु ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से वह इस आश्चर्य को भी पार कर जाता है। संसारी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है कि न जाने इसके बाद कौन सी योनि मिलेगी, स्वर्ग नरक में क्या सुख दुख होंगे। सबसे बड़ी उसकी जीने की व भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है, एवं वह अनजाने पथ पर जा रहा है। इससे भय लगता है। मरते सभी हैं, यह जानते हुए भी मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे सभी अज्ञानी तो मृत्यु से भयभीत हैं, किंतु अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि क्या ज्ञानी होकर जब तूने संसार को माया की भांति जाना ही नहीं, देख लिया है, तो भी मृत्यु से भयभीत होता है? क्योंकि ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वे उत्सव की भांति उसका स्वागत करते हैं। शरीर के प्रति आसक्ति रखने वालों को ही मृत्यु का भय अधिक लगता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निस्पृहम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जायते। जिस महात्मा का मन नैराश्य में, मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। अष्टावक्र जनक से ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं कि संसारी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है, किंतु ज्ञानी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए। भय इच्छा और वासना के छूटने से होता है, अन्यथा कोई भय नहीं है।
वे कहते हैं कि ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। यदि उसने मोक्ष की भी इच्छा की तो वह भी उसकी वासना ही है, एवं जहां वासना है वहां मोक्ष नहीं है। जो बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल आत्मज्ञान से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, वह मुक्ति ही है, मुक्ति से भी बढ़कर है। ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। अष्टावक्र जनक से यह जानना चाहते हैं कि इसकी मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है कहीं। वे आगे कहते हैं, स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन न किंचना इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीरधीहि। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उस ज्ञानी व आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य, मायाजाल, भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वह क्षुद्र की क्यों अपेक्षा करेगा। आत्मज्ञानी को यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है, न ही ग्रहण करने योग्य। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के रूप हैं। अहंकार वश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है एवं उनका त्याग भी अहंकार ही है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा, इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी, अहंकारी सब कुछ छोड़कर नग्न हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है तो त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है। जहां भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहां अहंकार ही है। ज्ञानी त्याग करता नहीं, उससे त्याग घटता है, त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह अपना सब कुछ समझता ही नहीं है, सभी ईश्वर का समझता है। वह संसार को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे तथा किसका ग्रहण करे। भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का ही महत्व नहीं है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः यदृच्छयागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। इस अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक को और पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है या नहीं। तेरे अंतःकरण का विषय वासनाओं संबंधी सारा मल धुल चुका है। तू द्वंद्व रहित और आशा रहित हो चुका है। तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे दैव योग समझकर भोग लेना चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है अभी मन जीवित है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञानी वही है जो स्व विवेक से जीता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या ग्रहण है, क्या त्याग है, इसका निर्णय स्व विवेक से ही करता है। वह सांसारिक नियमों, रूढ़ियों, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों के द्वारा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। हंता आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नहि संसार वाही कैर मूढ़ैहि सह समानतः। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत
भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है? तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण के सार गर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर ही करता है, इसलिए वह कर्म फल का भोगता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उसके द्वारा किए गए स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण कर्म होते हैं, जिससे वह कर्मफल का भोगता नहीं होता। वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है, जिससे वह कर्मफल का भोक्ता बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकारवश त्याग देना भी पाप ही है, ईश्वरीय नियम के विपरीत है। ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी फलाकांक्षा नहीं होती। वह निष्काम कर्म योगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता उससे। ऐसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्षा द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, सारा चौपट हो जाता। वह सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है? दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। मेवाड़ रियासत में एक ज्ञानी संत हुए हैं चतुर सिंह। उन्होंने इसी तथ्य को एक मेवाड़ी भाषा के दोहे में प्रकट किया है। वे कहते हैं, रहट फिरे चरख्यो फिरे पण फरवा में फेर, यों तो बाढ़ हर्यो करे वो छूता रो ढेर। रहट भी फिरता है और गन्ना पेरने की चरखी भी फिरती है, किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है। एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने को पेरकर छूतों के ढेर लगा देता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी चिंतित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत स्वप्नवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक इसी की अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, यत पदम प्रेप सवो दीना शक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही तो आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, चिंता करता है, जिससे वह लाभ हानि सुख दुख हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं
तथा अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षाएं निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा इत्यादि। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन न छीन ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं। कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं, किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं, क्योंकि द्वंद्व से ही पार हो गया हूं। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव से स्थित हूं। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूं। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण है। जनक आगे कहते हैं, तद्ज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हि अंतर न जायते, न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पुण्य पाप का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। तब यह विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है। यह कृत्य में नहीं, भावना में है। यह शरीर कृत नहीं, मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्त वृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता। आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे यह समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी है, पाखंड कर रखा है। दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूढ़ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी तो नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, चेहरा लटका हुआ रहता है, जैसे एनीमिया हो गया हो, जैसे कृशकाय हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति न हो, आंखों में तेज न हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वह ज्ञानी होता है। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा। वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी
इसे समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है या केवल भ्रांति है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।